सो दिस इज अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट फाइल्स जो कि आपको सॉल्व करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको ये बोर्ड में। सो क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन काउंट डिजिट्स इन पाइथन which should read each character of a text file marks.txt. Count the number of digits and display the file content and the number of digits. Example, if the marks.txt contents are as follows. ठीक है, तो ये आपकी फाइल में कंटेंट है, तो इसको हम ले लेते हैं जैसे हमने पहले सेव की थी। हम इसको आपको रन करके दिखाएंगे marks.txt। अब द आउटपुट ऑफ द फंक्शन शुड बी, एक तो कंटेंट आपको दिखाना है सारा स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फाइल आपको बताने कितने हैं। जैसे इसमें थे 8, तो यहाँ पे शो कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फाइल इज 8। तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग हो रही है आपकी वो होगी लेटर बाय लेटर, ठीक है। सो प्रोसेसिंग ओवर हियर इज डन लेटर बाय लेटर। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो यहाँ नोटपैड पे जाते हैं, ठीक है। नोटपैड में जाकर हमने यहाँ पे न्यू फाइल बनाई, ये कंटेंट हमने पेस्ट कर दिया और इसको हमने सेव कर दिया डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही विद द नेम marks.txt। सो ये मेरा सेव होगा, ठीक है। अब हम यहाँ आ जाते हैं। सो एज यूजुअल अगर आप फंक्शन बना रहे हो तो आप फंक्शन बनाओगे पहले और यहाँ लिख दोगे काउंट डिजिट्स, ठीक है। काउंट डिजिट्स के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइल को रीड कर लेंगे। f इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम है marks.txt। फाइल शुड बी ओपन इन रीड मोड। अगर मैं यहाँ पे मोड ना भी लिखूं तो भी बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो R होता है, ठीक है। तो अगर आपने मोड नहीं भी लिखा तो भी बाय डिफॉल्ट रीड मोड ही होगा। अब आपने लिखा डेटा इज इक्वल टू f डॉट रीड। अब हम यहाँ पे स्प्लिट नहीं करेंगे क्योंकि हमें वर्ड बाय वर्ड नहीं चाहिए, हमें लेटर बाय लेटर चाहिए। सो डेटा इज इक्वल टू f डॉट रीड। डेटा रीड होकर आ गया, आप उसको प्रिंट कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। और आपको फंक्शन को कॉल जरूर करना है क्योंकि जब तक हम कॉल नहीं करेंगे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। एंड वी मेक श्योर दैट वी सेव इट इन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर क्योंकि मैंने अपना टेक्स्ट फाइल भी वहीं पे सेव करी थी। अब मैं इसको रन करूंगी तो आप देखोगे कि डेटा तो प्रिंट हो गया, तो एक काम तो हो गया। अब बचा दूसरा काम। दूसरा काम क्या था कि आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है। सो डेटा तो हमने प्रिंट करा दिया, तो अब हम लगाते हैं लूप। यहाँ पर आप जो मर्जी वेरिएबल का नाम दो, फॉर ch इन डेटा, ठीक है। फॉर ch इन डेटा, अगर मैंने आपको ऐसे प्रिंट ch करके दिखाया तो आप देखो क्या होगा, ये एक एक लेटर को ट्रेवर्स कर रहा है ना। तो पहले इसमें ch में h आया, फिर ch में a आया, फिर r आया, फिर i, फिर k, फिर a, फिर r, फिर n, कोलन 4 0। सो इट्स वर्किंग लाइक दैट। तो ये लूप क्या कर रहा है, एक टाइम पे एक कैरेक्टर को फेच कर रहा है आपकी स्ट्रिंग में से। तो दिस इज ट्रिवर्सल लूप ऑफ स्ट्रिंग्स। सो ये ट्रिवर्सल लूप ऑफ स्ट्रिंग्स है जिसमें आपके पास पहले फर्स्ट लेटर आता है, फिर सेकेंड लेटर आता है, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर एंड सो ऑन, जब तक सारे लेटर्स खत्म नहीं हो जाते। सो दैट्स हाउ इट कीप्स ऑन वर्किंग। पर हमें इनको प्रिंट नहीं कराना, हमें तो चेक करना है कि डिजिट्स कितने हैं और उसको काउंट करना है। तो इफ ch डॉट इस डिजिट, हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन होता है स्ट्रिंग्स में, है ना। तो अगर ch डिजिट है तो आपको काउंटर को 1 से इंक्रीज करना है, तो आपको काउंट लेना पड़ेगा। आप इनिशियली n को 0 ले लो, वेरिएबल का नाम जरूरी नहीं है n हो, आपकी मर्जी है जो मर्जी दो। पर जब भी हमें डिजिट मिलेगा इस n की वैल्यू को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे। सो इफ ch डॉट इज डिजिट, तो n प्लस इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, n प्लस इक्वल टू 1। और उसके बाद जब लूप खत्म हो जाए, जब लूप में सब जगह चेक हो गया और पता चल गया हमें कि भाई कितने हैं, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं द नंबर ऑफ digits are n. So the number of digits are n, and then we execute it. So we get number of digits are 8. ठीक है, so number of digits कितने हो गए हमारे पास, 8। यही आंसर आना चाहिए था। So that's how your answer is there. So इस तरीके से हम अपना प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। So आपको अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये पेपर में आ सकता है। तो ऐसे इस डिजिट, इज अपर, इज लोअर, है ना, इज स्पेस, ये बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 11th क्लास वाला जो स्ट्रिंग्स है उसके ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो गो थ्रू ऑल द स्ट्रिंग फंक्शंस वेरी वेल ताकि आप उनको यूज भी इजीली कर सको, ठीक है। सो दैट इज इट अबाउट दिस प्रोग्राम।